हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैमोरा। आज हम एसिड बेस सॉल्ट का पार्ट 4 पढ़ेंगे। ठीक है, छोटा टॉपिक है लेकिन पूछा जाता है, इसलिए हमने इसके लिए अलग से वीडियो बनाया। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इंडिकेटर। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि हमें जो सॉल्यूशन दिया गया है वो एसिड है, बेसिक है और न्यूट्रल है। मतलब इंडिकेट इस चीज़ के लिए करते हैं कि हमारा सॉल्यूशन एसिड या बेस है, किस नेचर का है, ठीक है ना। यानी सब्सटेंस विच शो डिफरेंट कलर इन डिफरेंट मीडियम। ऐसे सॉल्यूशन जो अलग मीडियम में क्या करते हैं, अलग कलर हमें देते हैं। ठीक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, इंडिकेटर। समझ में आया। मतलब एसिड और बेस में उनका कलर डिफरेंट होता है, तो उस कलर को देखकर हम पहचान लेते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो ये जो इंडिकेटर हैं मेनली टू टाइप्स के हैं। मतलब एक है नेचुरल, ठीक है ना, जो नेचर से मिलते हैं, और एक होता है सिंथेटिक। ठीक है, पहले हम नेचुरल पढ़ते हैं, उसके बाद हम सिंथेटिक पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेचुरल इंडिकेटर में पहला क्या है, एक लिटमस, एक टर्मरिक और एक रेड कैबेज। ठीक है, तो जो लिटमस जो होता है वो लाइकेन से मिलता है, और ये जो है एसिड में और बेस में, मैंने जो टेबल बनाई है इसमें मैंने कलर लिख दिए हैं। ठीक है, और पहले एसिड और बेस जब पढ़ाया था तो उसमें समझाया भी था, ठीक है, कि कौन सा कलर कौन सा चेंज हो जाता है। लिटमस जो होता है उसका एसिड में कलर रेड होता है, लेकिन बेस में कलर कैसे हो जाता है, ब्लू हो जाता है। ठीक है, तो कलर को देखकर हम पहचान जाएंगे, जैसे कोई सॉल्यूशन है और उसमें हमने जो हमारा इंडिकेटर लिटमस है, अगर हमने वो सॉल्यूशन डाला और उसका कलर कैसा हो गया, रेड हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, दी हुई चीज़ हमारी कैसी है, एसिडिक है। और जब हम उसका कलर ब्लू हो गया, इससे क्लियर होगा वो चीज़ हमारी कैसी है, बेसिक नेचर की है। ठीक है, दूसरा जो इंडिकेटर नेचुरल इंडिकेटर है वो है हमारा टर्मरिक, है ना। टर्मरिक जो हल्दी कहते हैं, घर पर यूज़ की जाती है। तो जनरली क्या होती है, वो एसिडिक मीडियम में तो येलो ही रहेगी। ठीक है, टर्मरिक देखने में येलो कलर की होती है, और एसिडिक जब आप मीडियम में लोगे तो उसका कलर येलो ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप उसको बेसिक मीडियम में डालोगे, यानी बेसिक मीडियम के कांटेक्ट में आएगा, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश, है ना, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। मतलब रेड और ब्राउन कलर का मिक्स कलर आपको दिखाई देगा, रेडिश ब्राउन। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर, जो एसिड और बेस में क्या करता है, डिफरेंट कलर शो करता है। ठीक है, दो पढ़े हमने। लिटमस, लिटमस बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में ये पूछा जाता है। उसके बाद टर्मरिक है, ये दूसरा इंडिकेटर था नेचुरल। तीसरा इंडिकेटर जो है हमारा वो है रेड कैबेज। ठीक है ना। जो रेड कैबेज जो होता है, अगर हम उसका सॉल्यूशन बना लें, ठीक है, और वो सॉल्यूशन जो होगा हमारा एसिड में कैसा रहेगा, रेड रहेगा। ठीक है, लेकिन बेस में डालते ही वो कलर चेंज होकर किस तरह का हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो रेड कैबेज जो है ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो हमने यहाँ पर 3 नेचुरल इंडिकेटर पढ़े, लिटमस, दूसरा टर्मरिक और तीसरा रेड कैबेज, जो तीनों का अलग अलग कलर था एसिड और बेस के मीडियम में। ठीक है, ये थे हमारे नेचुरल इंडिकेटर। अब हम दूसरे इंडिकेटर जो पढ़ेंगे वो हैं हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर हैं, और जो सिंथेटिक इंडिकेटर हैं हमारे, उसमें 2 इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला इंडिकेटर हमारा फिनोप्थेलिन, है ना, पहला इंडिकेटर है फिनोप्थेलिन, दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। तो जो फिनोप्थेलिन इंडिकेटर अगर हम देखेंगे नेचर में, अगर हम जनरली देखेंगे तो उसका कोई कलर नहीं होता, वो हमारा कलरलेस होता है, दिखने में वाटर की तरह का लगता है, और इसका एसिड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे अगर आप एसिड में उसको मिक्स करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वैसे ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप उसको बेस में ऐड करोगे तो उसका कलर क्या होगा, पिंक हो जाएगा, उसका कलर पिंक हो जाएगा, डार्क पिंक हो जाएगा इसका कलर। ठीक है, एक बूंद, एक ड्रॉप आप डालोगे तब भी कलर पिंक आएगा। तो फिनोप्थेलिन जो होता है एसिड में, यहाँ एसिड लिख लेना, यहाँ एसिड है और यहाँ बेस है, तो एसिड में तो कलरलेस रहता है, लेकिन बेस में कैसा हो जाता है, ये पिंक हो जाता है। ठीक, दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज के बारे में एसिड और बेस पढ़ा था, वहाँ पढ़ा था अपनों ने। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज जनरली कैसा है, ऑरेंज कलर का है, लेकिन जैसे ही आप उसे एसिड के साथ लोगे तो क्या हो जाएगा, वो रेड कलर का हो जाएगा, और बेस के साथ वो किस कलर का हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। ठीक है ना, एसिड के साथ रेड कलर का, बेस के साथ येलो कलर का। तो ये थे हमारे क्या, सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, ये जो हमारे इंडिकेटर थे ये किस पे बेस्ड थे, कलर पे बेस्ड थे, है ना, कलर इनका चेंज हो जाता था। ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक इंडिकेटर और होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स,
ठीक है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स whose order change in different medium means acidic और बेसिक मीडियम, यानी ऐसे इंडिकेटर जिनका एसिडिक और बेसिक मीडियम में क्या होता है, कलर स्मेल अलग अलग होती है, तो वो क्या कहलाती है, हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो ओनियन है ना, सबने ओनियन देखी है, तो ओनियन की एक अपनी स्मेल होती है ना। अगर आपने कभी ओनियन अगर खाई है तो थोड़ी देर तक उसकी स्मेल आती रहती है, तो उसकी स्पेसिफिक स्मेल है, कोई दूसरा बता सकता है कि आपने ओनियन खाई है ना। तो यहाँ पर जो ओनियन होती है, अगर आप उसको एसिड के कांटेक्ट में लाओगे तो उसका कलर स्मेल मेंटेन रहेगी, ऑर्डर उसका सेम टू सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो बेस के कांटेक्ट में आएगा, बेसिक मीडियम में आएगा, तो मैंने क्रॉस लगाया यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ, उसका ऑर्डर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो अपना ऑर्डर छोड़ देगा, ठीक है। ओनियन, तो ओनियन का एसिड में जो स्मेल होती है, ऑर्डर होता है सेम रहता है, लेकिन बेस में क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। अगला है वेनिला। वेनिला एसेंस या वेनिला जो एक ऑर्डर होता है, वो अपना आप में स्पेसिफिक ऑर्डर है, वो भी एसिड के कांटेक्ट में आने पर सेम रहता है, लेकिन जैसे ही बेस के कांटेक्ट में आता है तो बेस में उसका ऑर्डर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तीसरा मैंने लिखा है क्लोव ऑयल। ये जो होता है, इसका एसिड, ये इन दोनों से अलग इसलिए है क्योंकि इसका एसिड में ऑर्डर अलग होता है, बेस में ऑर्डर अलग होता है। तीसरा हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड पीएच स्केल। हम यहाँ पर यूनिवर्सल इंडिकेटर को रिलेट करेंगे पीएच स्केल से, कैसे पीएच स्केल से ये जुड़ा हुआ है और यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ठीक है। तो पहली बात तो यूनिवर्सल इंडिकेटर है क्या? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। बहुत सारे इंडिकेटर को जो मिक्स कर दिया जाता है तो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर बनता है। और जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो किसी भी सॉल्यूशन को एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल में क्लासिफाई कर सकता है, क्योंकि जो हमारा एसिड है वो पीएच को देखकर बताया जा सकता है। पीएच अगर 7 तक होता है, यहाँ मैंने लिखा है कुछ कि अगर पीएच इज़ लेस देन 7 तो सॉल्यूशन कैसा होता है, एसिडिक होता है। पीएच 7 है तो न्यूट्रल होता है। पीएच इज ग्रेटर देन 7 तो कैसा होता है, बेसिक होता है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हम पीएच से किस तरह से यूनिवर्सल इंडिकेटर को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल बताता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। अब पीएच का फॉर्मूला होता है पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस। एच क्या है, हाइड्रोजन, प्लस लगा हुआ आयन, यानी नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज पीएच, ठीक है ना। नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या कहलाता है, आपका पीएच कहलाता है। यानी जो पीएच है किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली एच प्लस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर एच प्लस की वैल्यू आपकी ज़्यादा है तो क्या होगा, सॉल्यूशन एसिडिक होगा। अगर पीएच की वैल्यू आपकी कम है, ठीक है, अगर आपकी एच प्लस की वैल्यू कम है तो आपका सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो हम यह समझने के लिए हमने थोड़ा सा लिख रखा है कि पीएच चेक करने के लिए हम देखते हैं कि अगर H प्लस ग्रेटर है OH माइनस के तो कैसा होगा, वो एसिडिक होगा। अगर H प्लस हमारा इक्वल है OH माइनस के तो कैसा होगा, वो न्यूट्रल होगा। और H प्लस अगर लेस होगा OH माइनस के तो क्या होगा, वो बेसिक होगा। तो इस तरह से हमने पीएच की वैल्यू को एसिडिक नेचर से और H प्लस आयन से कनेक्ट कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसमें एक कलर से और पहचानते हैं हम। जैसे अगर मैंने देखिए कलर लिख रखे हैं, ये पीएच पूरा स्केल है यूनिवर्सल इंडिकेटर के लिए जो आप लैब में टेस्ट करते हो, वही उसी तरह का एक स्केल है जिसपे लिखे मार्क किए हुआ होता है। 0 से लेकर 14 तक होता है ना, 1 से 14 कह सकते हैं। अब इसमें 12 से लेकर 14 तक जो कलर दिया होता है वो वायलेट दिया होता है, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और लास्ट में क्या होता है, रेड। यानी अगर आप टेस्ट कर रहे हो और जो कलर आ रहा है, जो आपने डिप किया और कलर जो आया रेड की तरफ आया, तो मतलब सॉल्यूशन आपका उतना ही ज़्यादा क्या है, एसिडिक है। और अगर कलर जो आता है वायलेट आता है ना, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, बेसिक है। यानी आप कलर को चेक करके, कलर को देखकर बता सकते हो कि कोई सॉल्यूशन आपका एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक रिलेशन लिखा है जो हमें न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ती है, वो क्या है हमारा, ये
इसका मतलब क्या होता है कि H+ और OH- जो होते हैं, जब इन दोनों की कंसंट्रेशन की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है 10⁻14 होता है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। मतलब हम अपनी एवरीडे लाइफ में pH का चेंज, pH को कहाँ तक देखते हैं, क्या हम उसका इफेक्ट देखते हैं अपने ऊपर। ठीक है, पहला है ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल, है ना। तो जैसा हमें पता है जो हमारा ब्लड होता है उसका एक फिक्स pH होता है। अगर उसका pH चेंज हो जाएगा, अगर हम ब्लड को टेस्ट कराते हैं तो pH उसमें चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम हो चुकी है। ठीक है, तो pH वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़फुल रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो एनिमल हैं उनमें भी इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे हम बात करते हैं आंट स्टिंग की, जब आंट आपको कट करती है तो क्या होता है, आपको पेन होता है, इचिंग होती है आपको। तो क्यों होता है, क्योंकि वो आपके अंदर फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है। ठीक है ना, तो इसलिए आपको पेन होता है। फिर अगर आपको वेस्प कट करती है, वेस्प कट कर लेती है तो क्या होता है, तो आपको भी फिर से इचिंग होती है। लेकिन ये जो सॉल्यूशन इंजेक्ट करती है हमारे अंदर वो एल्कलाइन नेचर का होता है। ठीक, इसी तरह से हमें हनी भी कट करती है तो वो एसिड ही हमारे अंदर इंजेक्ट करती है, वो सेम होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए जब कभी आंट स्टिंग यानी आंट हमें कट करती है तो हम हल्का सा बेस यूज़ करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट जब हम यूज़ करते हैं तो हमें रिलीफ मिलता है। इसी तरह से जब वेस्प हमें कट करती है तो वो हमारे अंदर बेस को इंजेक्ट कर देती है, तो अगर हम विनेगर वगैरह यानी लाइट एसिड अगर लगाते हैं तो हमें रिलीफ मिलता है। ठीक है, तो पहला ये था। अगला क्या है, सॉइल pH एंड प्लांट्स। हम जानते हैं जो सॉइल होती है उसका भी pH होता है, उसका भी फिक्स pH होता है। जो हम खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, वो भी एक सर्टेन pH में अच्छी होती है। अगर pH 4 to 7 या 7 पॉइंट समथिंग रहेगी तभी हमें अच्छी क्या मिलेगी, अच्छी क्रॉप मिलेंगी हमें। ठीक है ना, तो उसको भी मेंटेन करा जाता है। जैसे अगर सॉइल हमारी एसिडिक ज़्यादा है तो उसमें बेस मिक्स कर दिया जाता है, और सॉइल हमारी अगर बेसिक है तो उसमें थोड़ा क्या मिक्स कर दिया जाता है, एसिड मिक्स कर दिया जाता है, क्योंकि pH मेंटेन रह पाए। pH मेंटेन रहेगा, न्यूट्रल टाइप रहेगा, तभी क्या होगी, फार्मिंग हमारी अच्छी हो पाएगी। अगला है pH इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हमारे अंदर HCl सीक्रेट होता है, HCl हमारे अंदर फॉर्म होता है। वो क्यों होता है, जो हम चीज़ खाते हैं वो उसे क्या करता है, डाइजेस्ट करने में रोल प्ले करता है। ठीक है ना, लेकिन अगर हमारी बॉडी में अगर HCl का सीक्रेशन ज़्यादा हो गया तो वो हमारे लिए बर्न करने लगता है, हमारे अंदर बर्निंग सेंसेशन जनरेट करता है, जिससे हमें प्रॉब्लम होने लगती है। तो उस एसिडिटी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड का यूज़ करते हैं। बताया था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटासिड होता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि एसिडिटी बढ़ जाती है। एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या कोई हल्का बेस यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे अंदर एसिडिटी न्यूट्रलाइज हो पाती है। अगला क्या है, pH चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। तो हम जब कोई चीज़ खाते हैं, जैसे हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं या कोई चीज़ ऐसी लेते हैं जिसमें शुगर होती है, ठीक है, तो क्या होता है, हमारे अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और एसिड होने की वजह से हमारे मुंह का जो pH होता है वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है। मतलब हमारे मुंह का अगर pH कम होगा, अगर मुंह में एसिडिक सॉल्यूशन बनने लग गया तो क्या होगा, हमारे टूथ डीके की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए क्या करते हो, आप ब्रश करते हो, रेगुलर ब्रश में जो आप ब्रश करते हो उसमें आप जो पेस्ट यूज़ करते हो वो बेसिक नेचर का होता है, जो एसिडिटी को कम करेगा, न्यूट्रल करेगा, और हमारे दांत हमारे अच्छे बने रहेंगे। ठीक है, अगला क्या है, सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर, है ना। तो क्या होता है, जो हमारे एनिमल्स होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी क्या दिया गया है, सेल्फ डिफेंस के लिए क्या होता है, pH का यूज़ होता है। जैसे एक नेटल प्लांट जो होता है उसकी जो लीव्स होती हैं वो इस तरह की होती हैं कि अगर कोई उनको उसको छुएगा तो उनके क्या होंगे, वो क्या करता है, एसिड इंजेक्ट करता है, वो मेथनॉल इंजेक्ट करता है, और मेथनॉल जब हमारे अंदर जाएगा तो हमें पेन होगा। और एनिमल्स की बात तो हमने, एनिमल और जो छोटी चीज़ों की बात हमने बताई दी थी। ठीक है, तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंस थे किस चीज़ के, pH के। अब लास्ट में हमने न्यूमेरिकल 2 लिए हैं जिससे आप pH का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ पाओ। ठीक है,
तो अपना पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द pH ऑफ 0.001 mHCl सॉल्यूशन। ठीक है, हमें pH निकालना है, तो pH का फॉर्मूला आप जानते हो, अभी लिखा था -log H+। ठीक है, अब हमें पहले पता चले H+ की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो हमें दे रखा है HCl की कंसंट्रेशन है, HCl की कंसंट्रेशन है 0.001। ठीक है, ये इसके आगे m लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है किस चीज़ की, HCl की। अब HCl आप देख रहे हो, HCl को अगर ब्रेक करोगे तो आप H+ और Cl- में टूटेगा। जितनी कंसंट्रेशन इतनी इसकी होगी HCl की, उतनी ही इसकी होगी, यानी HCl की कंसंट्रेशन कितनी है हमारी 0.001। ये क्या है, हमारी H+ की कंसंट्रेशन है। ठीक है, जब हमें ये कंसंट्रेशन पता चल गई तो हम इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख देंगे, पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log H+। अब H+ की वैल्यू कितनी है, ये है 0.001। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये ई बेस पे होता है, ये जो है कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको, 10 लॉग जो है, लॉग की पावर लॉग में 0.001। ठीक है ना, तो हम पहले पॉइंट को हटा देंगे, सॉरी ये ई नहीं 10 बेस ही है, लॉग है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0.001 अपॉन, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर, 0 बढ़ा देंगे यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, इधर लिख देता हूँ मैं, माइनस में लॉग, और ये हुआ 1/10⁻³ मैंने इसे लिख दिया 10⁻³। जब इसे ऊपर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, -log 10⁻³ कितना हो जाएगा, 10⁻³ अब देखें, जब हम इसे, जो लॉग के आगे जो यहाँ पर बेस होता है उसके ऊपर पावर होती है, उसको स्टार्टिंग में लिखना होता है। मैं इसकी भी ट्रिक भी बता दूंगा, पहले देख लें बस। देखो, एक तो माइनस ये है और एक आपका -3 स्टार्ट हुआ, यहाँ -3 स्टार्टिंग में आया, क्या बचा आपका log 10, और log 10 जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो आपका ये क्या बन गया 1, और यहाँ माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया +3। ठीक है, तो आपका pH कितना निकल के आ गया इसका 3। pH अगर 3 होगा तो हमें पता है कि अगर pH 3 है तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, हमारा एसिडिक होगा। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन जो है हमारा एसिडिक है और इसका pH कितना है, 3 है। ठीक है, तो आप समझ गए हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। पहले H+ निकालेंगे, H+ को जब हम वैल्यू में रख देंगे, फिर सॉल्व करके देखेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब हम, यह है कैलकुलेट द pH ऑफ 10⁻⁻m KOH सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये सॉल्यूशन है मैं यहाँ कर देता हूँ, इधर कर रहा हूँ मैं। इसमें क्या है, पहले pH पूछ रहा है हमसे, pH हमसे पूछा जा रहा है, तो हम इस पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इसके बाद जो हमें दिया हुआ है ये KOH के लिए दिया हुआ है। ठीक है ना, अब इसका मतलब क्या हुआ, KOH की कंसंट्रेशन दे रखी है हमारी कितनी, 10⁻⁻5। कितना दे रखा है, 10⁻⁻5 दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले हमें H+ निकालना पड़ेगा। तो H+ और OH- का रेशियो ये होता है, तो हम समझ गए यहाँ से हम H+ कैसे निकाल सकते हैं। तो H+ इंटू 10⁻⁻5 इक्वल टू 10⁻⁻, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, -14 हो जाएगा। तो H+ कितना आएगा यहाँ पर हमारा, ये हो जाएगा 10⁻⁻14, और जो ये पावर में है ये चीज़ कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी 10⁻⁻5। जब इसे सॉल्व करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, तो आपको पता है पावर माइनस वाली ऊपर जाके प्लस हो जाती है, तो हमारा H+ कितना हो जाएगा, H+ हो जाएगा 10⁻⁻14 और -14 + 5, तो ये बचेगा आपका 10⁻⁻9। ठीक है, अब ट्रिक सुन लो, अगर आपको H+ पता चल रहा है ना, अगर आपको H+ पता है 10⁻⁹, अगर कभी ऐसे दिया हुआ है तो 10 की पावर के ऊपर माइनस में जो साइन छोड़ के जो चीज़ है वही आपका pH हो जाएगा, यानी आपका जो pH हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, pH 9, अगर pH 9 है तो आपका सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक होता है, और pH 9 हमें यहाँ से आंसर पता चल गया। तो मैंने ट्रिक क्या बताई, मैंने ये बताया कि H+ इक्वल टू, अगर 10⁻⁻9 दे रखा है तो आप 10⁻⁻ को छोड़ के जो चीज़ आपकी है वो क्या हो जाती है, आपकी pH की वैल्यू हो जाती है। 1 मिनट और, इसमें अगर हम H+ देखते हैं,
अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है 10 की पावर +9 लिखा हुआ होता, ठीक है, 10 की पावर +9 लिखा हुआ होता तो आपका क्या होता, pH इक्वल टू कितना आता, -9 आता, जो आपका गलत होता, ठीक है। तो आपको माइनस में इस तरह से ही मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको जो मिलेगा माइनस में इस तरीके से ही मिलेगा और आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा आज का लेक्चर था ये एंड हो चुका है यहाँ पर जो हमने पढ़ा। इसी के साथ अब हम अपना लेक्चर हम ख़त्म करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।